आज जो गणित जो हम लोग का मैथ का है 12 का, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो इंटीग्रेशन में है हम लोग का 7.9 तक आई होप कि तुम लोग बना चुका होगा। और जो स्टूडेंट को इसमें दिक्कत है कहीं भी कुछ भी फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी भी चैप्टर में बनाने में, तो तुम उसके लिए राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हो। और जहाँ भी तुम्हें परेशानी हो रही है कोई भी टॉपिक को समझने में या क्वेश्चन को बनाने में, तो उसके लिए तुम हमसे मदद ले सकते हो। तो आज का जो तुम्हारा टॉपिक है, जो हम लोग ये आज का जो लेक्चर पढ़ेंगे, उससे जो कि एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल 7.10 है उसको बनाने में तुमको मदद मिलेगा। और उसके जो तुम्हारे एग्जाम्पल्स हैं वो भी मैं बता दूंगा एनसीईआरटी के। तो इसमें है ये है कि तुमको कि इंटीग्रेशन जब हम लोग कर रहे हैं, डिफरेंट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जो लिमिट दिया हुआ है लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो जब सब्स्टिट्यूशन के बाद जैसे कि कुछ मान लेते हैं हम लोग, उसको टी मान लेते हैं, तो उसका अगर टी का ही अगर लिमिट को भी हम लोग चेंज कर दें, लोअर लिमिट अपर लिमिट को, तो फिर टी में ही हमारा काम डिफरेंट इंटीग्रल में क्या हो जाएगा, फिर एक्स में बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा ही हम लोग इसको समझते हैं। जैसे कि हम लोग को एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है तुम्हारा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 29 देखते हैं, जो तुम्हारा इंटीग्रेशन है इसी के द्वारा, इसमें जैसे इंटीग्रेशन में ही इसी के द्वारा समझते हैं। जैसे इंटीग्रेशन है जहाँ तक कि 29 नंबर क्वेश्चन -1 से 1 तक है, इसको i मान लेते हैं, -1 से 1 तक है, 5x to the power 4 इंटू रूट अंडर 1 प्लस x पावर 5 प्लस 1 dx है तुम्हारा। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसमें जाहिर है कि अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, x पावर 5 प्लस 1 को t एज्यूम कर लें, तो ये इसका डिफरेंशिएशन में आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सब्स्टिट्यूशन के द्वारा हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी तक जैसे कि पहले लेट x टू द पावर 5 प्लस 1 को हम लोग t एज्यूम कर लेते हैं, जो पिछले जो कि 7.9 में भी इस तरह का काम किया भी होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें नयापन कर देंगे, लिमिट बदल देंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 5 का डिफरेंस 5x टू द पावर 4 इक्वल्स टू dt बाय dx हो गया। तो दैट इज 5x टू द पावर 4 dx इज इक्वल टू dt हो गया तुम्हारा। तो इतना को तो हम लोग dt लिख देंगे और इसको रूट t लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया। अब देखो यहाँ पर जो लिमिट हम नया यही कर रहे हैं कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को भी चेंज कर देंगे। और लोअर लिमिट ऑफ x तुम्हारा है -1, अपर लिमिट ऑफ x इज +1। तो हम लोग लोअर लिमिट ऑफ t निकाल लेते हैं। लोअर लिमिट ऑफ t इक्वल्स टू क्या हो गया, हम लोग माने x पावर 5, तो -1 टू द पावर 5 प्लस 1 दैट्स इक्वल्स टू -1 हो गया प्लस 1 दैट्स इक्वल्स टू 0। अब है अपर लिमिट ऑफ t, अपर लिमिट ऑफ t कितना हो जाएगा, 1 टू द पावर 5 प्लस 1 दैट्स इक्वल्स टू 1 प्लस 1 दैट्स इक्वल्स टू 2। तो अब हमारा जो इंटीग्रेशन है इसमें लिमिट भी चेंज कर देंगे, 5x टू द पावर 4x को dt लिख देंगे और इसको रूट t लिख देंगे। तो हमारा नया जो ये इंटीग्रेशन का फॉर्म आ गया, देखो क्या आ गया, इंटीग्रेशन लिमिट हमारा नया आ गया 0 से 2 और तुमको ये रूट t आ गया और 5x टू द पावर 4 dx को dt लिख दिया हमने। तो ये जैसे अभी तक हम लोग जो पिछले 7.9 बताते इस लिमिट को नहीं चेंज करते थे, इनडिफिनिट के रूप में बनाते जाते थे, बाद में t को x में बदल के फिर तब लिमिट पुट करते थे। अब नया यही हुआ कि लिमिट भी हम चेंज करते, अब हमको x में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। रूट t का तो मतलब t पावर हाफ हो गया, तो आई होप कि ये तो t पावर हाफ प्लस 1 और बाय क्या हो गया, हाफ प्लस 1, ये तुम्हारा इंटीग्रेशन हो गया। और ये कहां से होगा, इंटीग्रेशन लिमिट क्या होगा, 0 यहां पर 2, तो हाफ प्लस 1 दैट इज 2/3 बाहर हो गया इसका, और t टू द पावर 3/2 हो गया ये, और 0 से 2 तक लोअर लिमिट 2 0 t का है, अपर लिमिट 2 है। तो दैट्स इक्वल 2/3, अपर लिमिट को पहले पुट कर दो, 2 टू द पावर 3/2 माइनस 0 पावर 3/2, तो 2/3 इंटू 2 पर पावर 3/2, तो दैट इज 2 रूट 2, तो दैट्स इक्वल टू क्या हो गया, 4 रूट 2/3। यही तुम्हारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन का वैल्यू हो गया ये। तो ये तुम्हारा हो गया 7.20। इसमें नया क्या किया, ये लोअर लिमिट ऑफ t और अपर लिमिट ऑफ t निकाल दिए। बाकी काम तुमको जिससे कि हमको क्या नहीं करना पड़ा, x में फिर से जाना नहीं पड़ता है, लौटना नहीं पड़ेगा।
तो यही तुम्हारा नया था इसमें, और नहीं तो 7.9 में जितना काम करते आए हो या उसके पहले का इंटीग्रेशन है तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नया नहीं है। तो किस प्रकार एक और एग्जाम्पल के द्वारा इसको देखते हैं हम लोग, जो तुम्हारा किताब में दिया हुआ है। तो काफ़ी ये आसान सा चैप्टर है। और उसके बाद जो तुम्हारा मेन चैप्टर तुम्हारा जो दिया हुआ है, जो कि डिफिनिट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज पर आधारित है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो कि तुम्हारा 7.11 है। वह चैप्टर तुम उसमें बनाओगे जिससे कि बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक जाहिर है उसकी प्रॉपर्टी को समझना, उस पर प्रैक्टिस करना वो काफ़ी आवश्यक होता है। और इसलिए वो तुमको बनाने में तुमको जो कि 7.11 जो लेक्चर है अगला तुम्हारा राइट ऐप पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें तुम देख सकते हो। तो 7.10 तो काफ़ी आसान सा ही है, और 7.11 में मेन चैप्टर तुम्हारा एक बचा हुआ है, फिर मिसलेनियस है। तो उन सबों को देखोगे। अगर क्वेश्चन कहीं पर नहीं बन रहा है, कोई भी इंटीग्रेशन हो या किसी और भी टॉपिक में, तुम हमसे संपर्क राइट ऐप पर क्या आधार से कर सकते हो। तो अब जो है तुमको एनसीईआरटी का हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं एग्जाम्पल का। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 30, जाहिर है कि तुम्हारा इंटीग्रेशन 7 पॉइंट में दिया हुआ है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 30, तो इसमें है तुमको इंटीग्रेशन लिमिट क्या है, 0 से 1 तक है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx हो गया। तो काफ़ी आसान ही लग रहा है। tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये dt में एडजस्ट हो जाएगा। तो हम लोग को निश्चित रूप में tan इनवर्स x को t मानना चाहिए। लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड बाय x, डी बाई डी एक्स, tan इनवर्स x इक्वल्स टू dt बाय डी एक्स। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन का सूत्र होता है, ये फॉर्मूला है तुम्हारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt बाय dx। तो ये dx को इधर कर दें, तो dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट्स इक्वल्स टू dt। लोअर लिमिट ऑफ t, लोअर लिमिट ऑफ t क्या हो जाएगा तुमको, दैट्स इक्वल्स टू tan इनवर्स, लोअर लिमिट x का 0 है तो tan इनवर्स 0 दैट्स इक्वल्स टू tan इनवर्स 0 का tan 0 0 होता है। अपर लिमिट ऑफ t, अपर लिमिट ऑफ t बराबर tan इनवर्स 1 हो गया। tan इनवर्स 1 का मतलब कितना हो गया, ये π/4 हो गया। tan 45 डिग्री π/4 1 होता है। तो i का वैल्यू अब इसमें आ जाएंगे, तो ये क्या होगा, 0 से लेके π/4 तक हो गया। अब तुमको हो गया tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x को तो हम लोग t कह सकते हैं, और dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग dt कह सकते हैं। तो हमारा इंटीग्रेशन काफ़ी सिंपल सा क्या लग रहा है, t dt लग रहा है। ये हो गया tan इनवर्स x को t लिख दिए और dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को dt। तो इसका इंटीग्रेशन तो काफ़ी आसान हो गया। t dt का क्या होगा, t पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 दैट इज t स्क्वायर बाई 2, और ये लिमिट चेंज हो गया 0 से लेके कहाँ तक, π/4 तक हो गया। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 है तुम्हारा, और 0 से π/4, तो ये 1/2 को तो बाहर भी ले सकते हो, और ये तुमको हो गया π/4 का होल स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर बाय 16/2, पाई स्क्वायर बाय 32, पाई स्क्वायर बाय 32, ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो पाई स्क्वायर बाय 32 ये तुम्हारा हो गया, तुम्हारा इसका आंसर। तो ये तुम्हारा जो, अब इसके बाद तुम लोग को काफ़ी आसानी से तुमको जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बनाओगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.10 बना लोगे, और उसका 7.11 जो इसके बनाने के बाद तुमको 7.11 में तुम्हारा होगा जो एनसीईआरटी में जो कि प्रॉपर्टीज पर जो बेस्ड जो तुम्हारा एक एग्जांपल और एक्सरसाइज है, उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी इन सबों को डील किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। और बाकी तुमको जो है किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का नोट्स लिखना हो, इंग्लिश या हिंदी मीडियम में कोई भी टॉपिक्स पर तुमको चाहिए, कोई तुमका वीडियो लेक्चर देखना हो, या तुमको कोई भी किसी भी टॉपिक को समझने में दिक्कत हो रही है, कोई पर्सनल डाउट है, तो उसके लिए तुमको राइट लैब को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस या पर्सनल कांटेक्ट के लिए तुम नंबर उसमें से निकाल सकते हो, इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करना।